यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ भाई, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री क्या नाम है तेरा? क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री है? अरे तूने बुक में, इस नोटबुक में सॉल्यूशन तो कर रखे है ना? बोलो क्या होगी बेटा एंट्री? आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,000 से। वेरी गुड। सेकंड एंट्री, वेरी गुड। करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से बेटा? 40,000 से। हाँ भाई तनिष्क, यहाँ तो यहाँ पहले तो कोई बात नहीं, खड़ा हुआ खड़ा हो, खड़ा हो यहाँ पे बेटा, इधर आ जा, चेयर लेकर। हाँ यहाँ आ जा, यहाँ क्या एंट्री होगी बेटा थर्ड की? फर्स्ट के थर्ड की एंट्री क्या होगी? हाँ क्या चीज? ये पैसा जा रहा है ना फर्म के पास से, तो पैसा जा रहा है ना, एम्प्लॉई है, कैपिटल थोड़ी है पार्टनर की, कोई पार्टनर थोड़ी है, एम्प्लॉई है ना। फर्म के पास से पैसा जा रहा है ना, पैसा दे दो। रिलेशन अकाउंट है टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है ना फर्म के पास से, एम्प्लॉई है, पार्टनर थोड़ी है, एम्प्लॉई है, फर्म के पार्टनर नहीं है। क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से? 40,000 से। फोर्थ की एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,600 है कैश। कैश में कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, कोई इशू। हाँ लिखा है कैश। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैंक कैश लिख लो। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री, आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000 से। करीम कितने से? और टू रिलेशन 42,000। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन अकाउंट बना रखा है? हाँ भाई, सबसे पहले बना रखा टू डेटर्स 80,000, टू इन्वेंट्री 1,09,000, 1,09,600। आंसर भी आ जाते हैं तुम्हारे। क्लियर है? टू बिल्स रिसीवेबल 40,000, टू बिल्स रिसीवेबल कितना आएगा बेटा? 40,000। टू बिल्डिंग 2,80,000। उसके बाद टू कैश क्रेडिटर्स 38,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,400 और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 5,000, टोटल 45,400। क्लियर? बाय पीबीडी 3,600, बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय कैश सन्ड्री एसेट्स में तो क्या आएगा? 4,84,000 और अनरिकॉर्डेड एसेट्स में आएगा बेटा 10,000। टोटल हो गया 4,94,000। ये तो पार्टनर है ना, उनका लोन रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं उसके लिए, है ना। उसके बाद क्या आएगा? बाय रोज कैपिटल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल के लिए कितना आएगा? 33,000। बस इससे आ जाएगा हमारा 15,600 का प्रॉफिट, जिसमें से रोज को मिलेगा 6,250 और लिली को मिलेगा 9,360, 15,600।
और इसमें रोज को मिलेगा 6,240 और लिली को मिलेगा 9,300। क्लियर? 5,70,600। आगे चेक करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस पीडी रोज का 1,60,000 है शायद। जमूरे उसका 1,60,000 है यार। दिल्ली सामने में रखा 160 और सामने 240। भाई चल इसमें कंफ्यूजन है। दिल्ली का कितना लिखा हुआ है? 160। हाँ भाई, लेंगे अब तो तुम भूलेंगे। रोज में कितना आएगा बेटा? 2,40,000 और लिली के अंदर 1,60,000। ठीक है ना? P&L अकाउंट रोज के अंदर 20,000, लिली के अंदर 30,000। उसके बाद क्या चीज? 20,000 लिली के अंदर 30,000। बाय रियलाइजेशन रोज के अंदर 6,240, लिली के अंदर 9,360। क्लियर? डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन रोज के अंदर आएगा कितना? 33,000। अब रोज का टोटल कितना होगा बेटा? ये 2,66,240। दिल्ली का टोटल कितना होगा? 1,99,360 है ना बेटा? अब तू कैश में कितना आएगा रोज में? 2,33,240। लिली में 1,99,306। क्लियर? अब बनाएंगे लिलीज लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? लिलीज लोन अकाउंट। कितना आएगा? बाय बैलेंस पीडी 32,000 और टू कैश अकाउंट वो भी कितना? 32,000। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट कैश अकाउंट टू बैलेंस पीडी 16,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,94,000। टोटल हो गया 5,10,000। इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 45,400, बाय रिलीज लोन अकाउंट 32,000। कैपिटल में आ जाएगा रोज का 2,33,440 और लिली का 1,99,306। क्या हो जाएगा? ये 4,32,600। टोटल हो गया 5,10,000। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो। in this case थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो। in this case यास्तिन तो भी नाम है उसका YASTIN यास्तिन is right because as per Indian Partnership Act, as per Indian Partnership Act 1932, at the time of dissolution of partnership firm, partners loan should be paid. Partners loan should be paid before payment to partners capital. Paid before payment to partners capital.
इस स्थिति में यास्तीन की मांग सही है। इस स्थिति में यास्तीन की मांग सही है क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी फर्म के समापन के समय साझेदारों की पूंजी से पहले समापन के समय साझेदारों की पूंजी से पहले साझेदारों के ऋण का भुगतान किया जाता है। क्या फोर्थ क्वेश्चन रिलेशन अकाउंट, केवल बनाना भी रिलेशन ही था। फोर्थ क्वेश्चन में केवल और केवल क्या बनाना था? रिलेशन अकाउंट ही बनाना था बेटा। टू लैंड 81,000 देने बेटा, टू लैंड 81,000, टू स्टॉक 56,760, टू डेटर्स 18,600। फिर उसके बाद टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, है ना, इसमें बैंक लोन आएगा 20,000, रिलेशन एक्सपेंसेस आएंगे 1200 और क्रेडिटर्स आएगा 31,000। टोटल हो गया 52,200। लिखा तो है उसके अंदर, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्या बैंक लोन लिया, केवल बैंक लोन आएगा। में केवल क्या आएगा बेटा? बैंक लोन। कितना आएगा? बाकी सब तो काय में जाएंगे? कैश। आ जाएगा 32,200 है ना बेटा। टू कैश रिलेशन एक्सपेंसेस 1200, क्रेडिटर्स 31,000, टोटल हो गया 32,000। बाय बैंक लोन क्या चीज? क्रेडिटर्स टू कैश में कैसे लिखा हो गया? पहले कैश था, फिर रियलाइजेशन के बाद उसके बाद मैंने डायरेक्ट शीट पास कर के बाद में क्रेडिटर्स होने से कैश में इधर बाय बैंक लोन 20,000 है ना बेटा, बाय क्रेडिटर्स 37,000, बाय बीबीडी 1200, बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट स्टॉक कितने से आएगा बेटा? 35,000। उसके बाद बाय कैश स्टॉक में 14,000, डेटर्स में 12,300 और लैंड में 1,10,000। डेटर्स 12,300 है कैसे? 12,300। दो बार लिखना नहीं था, लिखेंगे तो एक बार। कोई बात नहीं, ये बेटा आगे देखो। लैंड 1,10,000, टोटल कितना हो गया? 1,36,000। प्रॉफिट हो गया कितना? 30,940 और शिल्पा को कितना मिला? 10,460।
70, मीना को 6,980 और नंदा को 3,490, टोटल आएगा 2,29,000। क्लियर? ये चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन अकाउंट चेक करो। क्या हुआ है ना 5 कि नहीं किया हुआ? किसने नहीं किया हुआ? 1 2, केवल 2 बच्चों ने, 3। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, फटाफट फटाफट लिखे जाए। टू स्टॉक अकाउंट 6,000, टू स्टॉक अकाउंट 6,000, टू डेटर्स अकाउंट 19,000, टू फर्नीचर अकाउंट 4,000, टू प्लांट अकाउंट 28,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। उसके बाद टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट होगा, टू सुरजीत कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा? क्या है ब्रैकेट में? विशेष सुरजीत लोन, कितने का? 10,000। ठीक, उसके बाद टू बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600 और क्रेडिटर्स 37,000। टोटल कितना हो गया? 37,000। टोटल हो गया 38,600। आपका डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आ जाओ। बाय क्रेडिटर्स 38,000, बाय मिसेस सुरजीत लोन, बाय मिसेस सुरजीत लोन 10,000। ये चीजें हैं। फिर बाय सुरजीत कैपिटल अकाउंट, बाय सुरजीत कैपिटल अकाउंट क्या लिया इसने? इन्वेस्टमेंट का 8,000 रुपीज का। अब आगे चेक करो। बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक में कितना आएगा बेटा? 5,000। स्टॉक में कितना आएगा? 5,000। डेटर्स में 18,500। फर्नीचर 4,500। प्लांट 25,000। टोटल हो गया 53,000। ठीक, बाय पार्टनर्स कैपिटल कितना आएगा? 3,960। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? 3,960। और राही में 2,640, 2,640 हो गया 6,600। और टोटल रेशन का कितना हो गया? 1,15,600। डाउट है बेटा? नहीं है ना? आगे ये नहीं आ सकता। अब क्या बनाया? पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना? सुरजीत और राही दोनों का बनाया हुआ ना। सबसे पहले बाय बैलेंस, सबसे पहले बाय बैलेंस कितना? 10,000 और 8,000। सुरजीत में 10,000 और राही में कितना है बेटा? 8,000। बाद फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या है? बाय रिजर्व्स आएगा। सुरजीत में 9,000 और राही में 6,000। राइट साइड में लिख लो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। में कितना आ जाएगा? 10,000। केवल सुरजीत में आएगा बेटा 10,000।
क्लियर? डेबिट साइड में 2 P&L अकाउंट, सुरजीत में कितना है 4500 और राही में कितना है, ठीक, सुरजीत में 4500, राही में 3000। टू रियलाइजेशन, सुरजीत में आएगा 8000, वापस से टू रियलाइजेशन, सुरजीत में 3960 और राही में 2600, ठीक। अब क्या बनाएंगे, टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट सुरजीत में कितना आएगा 12540, राही में 8360, 8360। तेरे बेटा आंसी कितने क्वेश्चन सही है बेटा यहां तक? आंसी यहां तक कितने क्वेश्चन सही है बेटा आपके? दीपेंद्र कितने सही निकले बेटा? क्या कंप्लीट? टोटल कितना होया? 29,000 सुरजीत का और राही का 14,000। अब क्या बनाया बेटा हमने, राहीस लोन। कैश बाय बैलेंस बीडी 5000 और टू बैंक अकाउंट। के बाद क्या बनाया बेटा हमने, बैंक 5000 ही आएगा बेटा, दोनों में तो सेम ही अमाउंट आता है। बैंक अकाउंट चेक करो, टू बैलेंस बीडी कितना है बेटा 11,500। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट वो कितना है बेटा 53,000, 53,000। बस ये जाएंगी है ना। अब क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,600, बाय राहीस लोन अकाउंट कितना 5,000 के बाद बाय कैपिटल अकाउंट उसमें कितना 12,600 सुरजीत और राही। सुरजीत में कितना आएगा 12,540 और राही में कितना आएगा बेटा 8,300, कितना हो गया 64,000। क्लियर? नंबर 6 कितने नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ 1 2 3 4 आदेश क्लियर कर, बोर्ड को क्लियर कर, आगे बढ़ा। कैश अकाउंट में सही चेक करो, जिसका गलत जो नहीं किया चलेगा। आप सीधा चलिए चेक करो बेटा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है जितना लेट तुम कर रहे हो नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। कि आज ही लास्ट और क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं होंगे, वो लॉस तुम्हारा है। गलत कौन सा
Organization. Debtors. 2,300. Stock. 38,000. Investment. 9,000. To plant. 10,200. To cash. Creditors. 65,000. Bills payable. 26,000. Ordered liabilities. कितना है बेटा? 17,000. और ये बन गए. ठीक है. टू रिटास कैपिटल अकाउंट. Transaction expense. क्या है बेटा? 787. Creditors. क्या है बेटा ये? 65,000. By is payable 26,000. By cash account. By cash account कितना है बेटा? Debtors 20,000. Stock 26,000. Plant 42,750. और investment 8,600. टोटल हो गया 1,07,000. Five partners capital. Gita और आश. Is 7,100. 55, 38,000. 57 और 19,000. टोटल लॉस कितना है? 1,00,000. टोटल लाइटलीस्ट में ऐड हो गया ना ये. टोटल लाइटलीस्ट कितने की हो रही है हमारी? 9,800 की तो ये रही. 7,200 का ये रहा. तो मैंने एक साथ लिख दिया. हो गया बेटा टोटल ये 3,00,000. और बराबर कंप्लीट. पार्टिसिपेट क्यों बना बेटा? चलिए बेटा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
दो तरह की अंडरवाटर लाइब्रेरी है ना, लास्ट में 9,800 भी तो है लाइब्रेरी से संदेह की दायित्व। ठीक नहीं है ना, देखिए हम इसको तो करना नहीं, पार्टनर्स कैपिटल बराबर यस, कौन कौन है, रीता गीता और आशी। बैलेंस कितना आएगा 80,000 और 30,000 बाय जनरल रिजर्व 10,000 और 4,000 के बाद बाय रियलाइजेशन 870 रियलाइजेशन हाँ बोलो बेटा, कौन कुछ कह रहा है क्या, कोई कोई कुछ कह रहा है बेटा? रिलेशन 57 985 38 657 आशीष में क्या आएगा 19 और लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा अपन 2 कैश रीटा को कैश का पेमेंट कितना होगा 39,885,17,343 के बाद 147 कौन सा गलत आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है? कैश अकाउंट चेक करो बेटा, कैश अकाउंट चेक कर लो एक बार। तो बैलेंस बीडी 22,500 तो रियलाइजेशन 1,57,400 ठीक है ना। उसके बाद बाय रियलाइजेशन 1,00,000 कैपिटल और 9,85,17,43 और 1,472 टोटल हो जाएगा 71,900।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, पूरा जल्दी दी। हाँ, कितना बनाया था कर लेना बेटा। 97870 ये इसका 56,000 8 का मिल लिखा हुआ है। बताओ 7th क्वेश्चन। आज के लिए बहुत है इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं आपको भेज दूंगा, मैं है ना, सॉल्यूशन शीट भेज दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान सुने, कल की क्लास इंपॉर्टेंट, कल कोई भी क्लास मिस ना। और कौन सी चाहिए सर, मैसेज डाल दो। टाइमिंग या तो 5 to 6 रहेगा या 5:30 to 5 to 6। अभी वही चाहता हूँ।